किसान भाई, अगर आप टमाटर का खेती करते हैं तो टमाटर इस अवस्था में आने के लिए, जैसे देखिए अभी पक चुका है, लगभग 3 से 4 दिन में इसका हार्वेस्ट हो जाएगा। अभी ठंड का समय इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। जिस दिन आप टमाटर का पौधा का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पौधा का रोपण करते हैं, उसके 90 दिन के बाद आपका टमाटर हार्वेस्ट होने लगता है। टमाटर का फल तो आपका लगभग लगभग 45 से 55 दिन में आता है, लेकिन उसको पकने में भी समय लगता है। अगर गर्मी का दिन है तेज़ी से पकता है, और ठंड का दिन अगर है, तापमान कम है, तो थोड़ा सा देरी से पकता है। लेकिन जब यह अवस्था आता है टमाटर का कि मैच्योर हो जाता है और पकने का अवस्था, तो इस समय क्या होता है, टमाटर में एक रोग लगता है। मतलब टमाटर फल जब बढ़ने लगता है, उसी समय से यह रोग लगने का चांस रहता है। रोग का लक्षण ऐसे होता है कि टमाटर के जो निचले हिस्सा है, यहाँ पर पहले भूरा होगा, फिर काला हो जाएगा, और फिर हिस्सा पूरा सड़ जाएगा। अब आप इमेजिन कीजिए, आप मार्केट में गए हैं और टमाटर खरीद रहे हैं, उस समय अगर निचले का हिस्सा इस तरह से भूरा रहेगा या तो काला रहेगा, तो क्या आप खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, मैं भी नहीं खरीदूंगा। और किसान भाई ईमानदार होते हैं, इस टमाटर को वो मार्केट में ले भी नहीं जाते, वो खेत में ही फेंक देते हैं। जो बाहर से गाड़ी में टमाटर लेने आते हैं थोक में, वो भी इस टमाटर को नहीं लेते। मतलब ये टमाटर आपका पूरा वेस्ट हो गया, नष्ट हो गया, आपका फसल ही नष्ट हो गया। अगर आप सही समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आपके पूरे खेत में लग जाएगा, पूरा टमाटर में लग जाएगा, पूरा टमाटर फल में लग जाएगा, और आपका मान लीजिए पूरा नुकसान हो जाएगा। तो हमको पता करना है कि यह जो लक्षण है, यह किस कारण से हो रहा है, यह जो रोग है किस कारण से हो रहा है। जब आप दुकान में जाते हैं, अगर बताते हैं, तो दुकानदार आपको फंजीसाइड दे देते हैं। अधिकांश दुकान फंजीसाइड देते हैं। आप भी सोचते हैं कि फंगस के कारण हो रहा है, हम फंजीसाइड स्प्रे करें तो ठीक हो जाएगा। फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, एक फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, नहीं ठीक होता है। दूसरा फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, नहीं ठीक होता है। और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ये फंगस के कारण नहीं हो रहा है। ये जो होता है एक न्यूट्रिएंट के कारण होता है, पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, जिसका नाम है कैल्शियम। जैसे आप सुने कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यह प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है, बहुत ही आवश्यक होता है पौधे के लिए। इसके बिना पौधा बढ़वाड़ नहीं करता है, पौधे में फल फूल नहीं आता है। लेकिन सहायक के रूप से जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसको भी हमारे फसलों में देना रहता है, खासकर सब्जी वाली फसल में। तो कैल्शियम का कमी अगर आपके फसलों में है, आपके खेत में अगर कैल्शियम का कमी है, तो यह रोग डेफिनेटली है कि आएगा। यह रोग सिर्फ टमाटर नहीं, मिर्ची में भी होता है। मिर्ची में ऐसे ही लक्षण देखने को मिलता है कि अगर कैल्शियम कमी है आपके खेत में और मिर्च लगाए हैं, तो मिर्ची के निचले हिस्से में भी क्या होगा, सड़ने लगेगा। पहले भूरा होगा, फिर काला होगा, फिर सड़ने लगेगा, तो वो मिर्च भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आपके फसलों में कैल्शियम का कमी है और आप टमाटर खेती किए हैं, तो आपको सही समय पे कैल्शियम मेंटेन करना है, कैल्शियम को देना है, ताकि यह रोग ना लगे। यह रोग अगर लग भी जाता है, एक दो प्लांट में आपको दिख रहा है, टमाटर में दिख रहा है, तो आपको तत्काल कैल्शियम को इस्तेमाल करना है, कैल्शियम को प्रयोग करना है, कैल्शियम का पूर्ति को करना है आपके खेतों में। तो आपका यह रोग नहीं होगा। यह एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, यह रोग नहीं होता है, डिसऑर्डर के कारण होता है। कैल्शियम की कमी होने के कारण इस तरह का लक्षण दिखता है। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम हमारे फसलों में कब कब देना है और कितने मात्रा में देना है। जनरली हम जब टमाटर खेती करते हैं, चूंकि टमाटर खेत बहुत लंबा दिन का खेती है, तो जब हम इसका खेत का तैयारी करते हैं, उस समय हम क्या कर सकते हैं कि खेत का पीएच मान के अनुसार हम खेत का सॉइल टेस्टिंग करते हैं, उसके अनुसार हमको क्या करना है, इसमें कैल्शियम सल्फेट जो कि जिप्सम होता है, जिप्सम का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, इससे आपको कैल्शियम का पूर्ति हो जाता है। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम जब पर्याप्त मात्रा में इसका हम क्या कर रहे हैं, इसकी जिसमें कैल्शियम वाला सुपर फॉस्फेट पाया जाता है, सिंगल एसएसपी पाया जाता है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसल के डोज में दे सकते हैं। या तो कुछ दानेदार कैल्शियम, उसको भी हम दे सकते हैं। इसको दे के हम जब पौधा ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पौधा जब ग्रोथ करने लगता है, जब फल आने लगता है, उस समय हमको क्या करना रहता है कि कैल्शियम नाइट्रेट आपको मार्केट में मिलता है, उसको आपको 3 से 4 किलो प्रति एकड़ की दर से घोल के ड्रिप के द्वारा चलाना रहता है। यह काम आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आपको पौधा में रोग लग चुका है, प्लांट में दिख रहा है सिम्टम, फल में आ चुका है सिम्टम, तो उस स्थिति में आपको क्या कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आपको 2 से 3 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को पानी में के साथ घोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 20 लीटर और टंकी है, तो आप मान लीजिए लगभग 50 ग्राम से 60 ग्राम तक कैल्शियम क्लोराइड को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। यह काम आप पूरे जीवन चक्र में 5 से 6 बार, मतलब मान लीजिए 15 दिन में एक बार, 1 महीना में एक बार, ऐसे करके आप स्प्रे करेंगे, तो आपके फसलों में कैल्शियम का कमी नहीं होगा और आपका टमाटर में इस तरह का रोग नहीं लगेगा। दोस्तों, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर जानकारी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।